बुलेटिन की शुरुआत करें दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर के साथ, क्योंकि जांच में अब तेजी आ गई है। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बीती रात एनआईए की टीम फरीदाबाद आई। देर रात तक जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन को उसकी बताई जगह पर निशानदेही के लिए लेकर गई थी। शाहीन को एनआईए टीम अल फलाह मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां वो काम करती थी। एनआईए की टीम करीब 1 घंटे से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज में रही। दरअसल एनआईए ने दूसरे राज्य में कई शहरों में फैले आतंकी नेटवर्क को खंगालना तेज कर दिया है। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार 7 आरोपी को लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर ले जाकर पूछताछ की जाएगी। इन 5 शहरों को एनआईए ने जांच का कोर जोन बनाया है। एनआईए इन शहरों में आरोपियों के पुराने संपर्क, सपोर्ट सिस्टम और संदिग्ध ठिकानों की जांच कर रही है। कुछ जगहों पर गिरफ्तार आतंकियों को पहले ही लेकर पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच का केंद्र उच्च शिक्षित डॉक्टर्स का नेटवर्क है, जो आतंकियों की मदद करता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क कवर प्रोफेशन के तहत काम कर रहा था, ताकि संदेह ना हो। सूत्रों के मुताबिक फोन, चैट, डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट से यूपी के कई शहरों में आतंकी नेटवर्क फैलने की बात सामने आ रही। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब आतंकियों की बी टीम की पहचान कर रही हैं। बी टीम सीधे तौर पर धमाके में शामिल नहीं थी, लेकिन टेरर मॉड्यूल से संपर्क लगातार बना हुआ था। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब फरीदाबाद में जांच केंद्रित है। अल फलाह यूनिवर्सिटी तक शाहीन को ले जाया गया है। वहां पर किस तरह के क्लूज तलाश रही है एनआईए? डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी एनआईए की टीम लेकर गई है, तो जांच अब उन डॉक्टर्स पर केंद्रित हो गई है जो ब्लास्ट के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। ये कवर प्रोफेशन की तरह डॉक्टर का प्रोफेशन इस्तेमाल कर रहे थे ताकि इन पर शक ना जाए, लेकिन अब धीरे धीरे सभी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। मेडिकल कॉलेज ले जाकर करीब 1 घंटे तक डॉक्टर शाहीन से एनआईए की पूछताछ हुई। हिमांशु मेरे सहयोगी अब जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, डॉक्टर शाहीन से जो पूछताछ हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाकर, यानी कि वो आतंक का अड्डा जहां पर सबसे ज्यादा प्लानिंग की गई, वहां पर किस तरह के क्लूज की तलाश में है एनआईए? देखिए, जैश ए मोहम्मद का ये जो पूरा मॉड्यूल था नेहा, अब उसकी जो ये डॉक्टर्स का पूरा चेहरा था वो तो लगभग साफ हो गया है। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने विस्फोटक जुटाए, जगह जगह इन लोगों ने ठिकाने बनाए। फरीदाबाद में ही देखिए तकरीबन 3 ठिकाने अब साफ हो चुके हैं, 4 गाड़ियों की पहचान की गई। तो इस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल खड़ा करने में किन लोगों ने मदद की, वो लोकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड कराया, वो लोग कौन है, कितने दिनों से ये पूरा सब कुछ चल रहा था और किस लेवल पे मदद की गई जो स्लीपर सेल है उसके द्वारा। तो अब ये जो लेयर 2 है, इसकी पहचान करने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। और इसके लिए सिर्फ फरीदाबाद नहीं, जहां जहां से भी इन सभी आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं, उन सभी जगहों पर एनआईए की टीम जा रही है, लोकल पुलिस की मदद ले रही है। कल जब एनआईए की टीम पहुंची थी तो साथ में फरीदाबाद पुलिस भी थी, और उसके बाद उन जगहों की निशानदेही की गई जिन जगहों पर डॉक्टर शाहीन गई थी, या जिन जगहों से जो तमाम सामान थे उनको खरीदा गया था, प्रोक्योर किया गया था, उन जगहों की पहचान करने की कोशिश की गई। तो अब जांच आगे बढ़ रही है, उन चेहरों की तलाश है जिन लोगों ने जैश ए मोहम्मद के इतने बड़े इस मॉड्यूल को पैन इंडिया खड़ा करने में मदद की। जी नेहा। ठीक है, जितेंद्र सिंह का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, एनआईए की इस जांच में सरप्राइज एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि जो तमाम लोग इस ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं वो लगभग 90% डॉक्टर्स हैं। दूसरा सरप्राइज एलिमेंट मुझे जो नजर आता है वो ये कि अमोनियम नाइट्रेट आसानी से खरीदा जा सका, जिस पर हमने स्टिंग भी किया था। और क्या कुछ सरप्राइज एलिमेंट है इस पूरी जांच में? देखिए नेहा, इस पूरी जांच में एनआईए ने एक अपना कोर जोन तैयार किया है, जिसमें जिस तरीके से पूरे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से जुड़े हुए लोग इस पूरे मॉड्यूल में शामिल हैं, उसको लेकर के बड़े स्तर पर इस वक्त तफ्तीश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो सहारनपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर किस तरीके से इनकी जो बी टीम काम कर रही थी, यानी कि ये जो पूरा मॉड्यूल था उसके सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से लोग शामिल थे, उसकी अब इस वक्त तफ्तीश बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि शाहीन सईद जो है
उसको फरीदाबाद के उन जगहों पर ले जाया गया। इसके साथ साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया। यही नहीं, शाहीन सईद को सहारनपुर में उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके अलावा कानपुर में और लखनऊ में किन लोगों से इसकी मुलाकात हुई, इसके अलावा जो दूसरे और 6 आरोपी हैं शाहीन सईद के अलावा, उन लोगों ने कहां कहां पर मूवमेंट किया है, उसका एक बाकायदे चार्ट तैयार एनआईए के द्वारा किया गया है और उनके लिंक्स किनसे किनसे हैं उसको लेकर के अब इस वक्त तफ्तीश की जा रही है। और हमने देखा कि जिस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल जो तैयार किया गया था, उसमें डॉक्टर्स तो हैं ही, इसके साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम इनका रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर जिनको कह सकते हैं, उनको लेकर के अब एनआईए की पूरी तफ्तीश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य शहरों में जाकर के एनआईए की टीम इन आरोपियों को लेकर के जाएगी और उनसे पूछताछ कराएगी। साथ ही जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको भी धरपकड़ उनकी एनआईए के द्वारा किया जाएगा। तो एक ये पूरा सिलसिला अब एनआईए ने शुरू किया है, क्योंकि बी टीम जो रही है इन मॉड्यूल्स की, वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। वो किस तरीके से इनका टेक्निकल सपोर्ट कर रहे थे, कैसे अमोनियम नाइट्रेट मुहैया इनको कराया गया, इसकी जांच इस वक्त एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। और इसी वजह से शाहीन सईद और दूसरे जो आरोपी हैं उनको अलग अलग शहरों में जहां पर ये लोग गए हैं वहां लेकर के इनकी तफ्तीश कराई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।